दूसरा किसी दोस्त ने पूछा है कि अगर हाथ पर तिल हो तो क्या इससे दौलत आती है। बाज़ लोग कहते हैं हाथ पर तिल हो तो इससे दौलत आती है। तो याद रखें, ये तोहम जो परस्ती है ये दीन से दूरी की वजह से है। ये जो तोहम परस्ती है ये दीन से दूरी की वजह से है। हाथ पर तिल होने से, बाज़ कहते हैं पाँव पर तिल हो तो तुम सफ़र करोगे, अगर आपका पंचा उल्टा हो गया तो आप सफ़र करेंगे, कौवा बोलेगा तो आपके घर मेहमान आएंगे। ये तरह तरह की तोहम परस्तियाँ जो हम में शामिल हैं। तो ये सिर्फ़ दीन से दूरी की वजह से है, इसका हकीकत हाल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हाथ पर तिल होने से दौलत नहीं आती, या हाथ की लकीरों को बाज़ लोग देखते हैं, दस्तशनासी करते हैं, तो इससे भी कोई दौलत नहीं आती। जहाँ तक दौलत के आने जाने, अमीरी गरीबी का ताल्लुक़ है, तो ये क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले हैं जो अल्लाह ने महफूज फरमा दिए हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कायनात की मखलूक़ात की तकदीर हैं जो उसके फ़ैसले उस वक्त जमा फरमा लिए थे जब ज़मीन व आसमान अभी बने नहीं थे, बल्कि ज़मीन व आसमान बनाने से 50,000 साल कबल अल्लाह ने वो फ़ैसले जमा फरमा दिए थे। अब आपके ज़हन में जो सवाल पैदा हो रहा है वो सहाबा किराम के दिलों में भी था, या रसूलल्लाह अगर अल्लाह ने तकदीर जमा कर दी है तो फिर हमारे अमल करने ना करने से क्या होगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया तुम अमल करते रहो, अल्लाह ने जिससे जिसके लिए बनाया है उसी में खैर अता फरमाएगा, उसी में बेहतरी अता फरमाएगा। तो इसलिए हमें दुआ मांग, चूँकि हमारे इल्म में नहीं अल्लाह के फ़ैसले क्या हैं, तो फिर हमें दुआ मांगने का हक़ है। और फिर ये भी तफसील मज़मून है कि तकदीर की कुछ किस्में हैं, कौन सी तकदीर है जो बदल जाती है, कौन सी अटल है, एक भी तफसील मज़मून है। तो आपने चूँकि पूछा तिल का, तो ये तिल होने से या कोई निशान होने से इसका दौलत के आने जाने, अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह से खैर मांगा करें और उलमा से या जो लोग दीन की समझ बूझ रखते हैं उनके पास वक़्त गुजारा करें। बिलख़सूस हमारे घरों में चूँकि औरतें ऐसी बातें करती हैं, तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए।